हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसे गैजेट्स लेकर के आते हैं जो कि मैंने ऑनलाइन परचेज करे हैं, या तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी और ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट से, और उनका काफ़ी दिनों तक यूज़ करने के बाद मैं आपके सामने रिव्यू लेकर के आता हूं। तो आज का जो प्रोडक्ट है वो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बढ़िया, अच्छी तरह से काम आने वाला ऐसा प्रोडक्ट है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। और ये है एक राइटिंग पैड जिसका कि इस्तेमाल अगर आप ऑनलाइन टीचिंग करते हैं उसमें आप कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसके लिए आपको अपने जो लैपटॉप होता है या पीसी होता है उसकी स्क्रीन पर आपको लिखना पड़ता है कुछ भी, तो आप उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं, आप अपने जो ये वर्ड फाइल हैं उनके अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आप एक्सेल या किसी और जो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पेजेस होते हैं उनके ऊपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही लैपटॉप की जो स्क्रीन है बाहर ही इसके ऊपर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बेहतरीन कंपनी है, ये वैकॉम की कंपनी है। और इस कंपनी का ये प्रोडक्ट मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था 2890 का। और ये क्या प्रोडक्ट है, चलिए अब हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो ये वो प्रोडक्ट है दोस्तों जो कि मैंने मंगवाया था, वन बाय वैकॉम। तो वैकॉम CTL470K0-CX1 बाय 5.98 बाय 3.74 इंच ग्राफिक्स टैबलेट है ये। और ये जो टैबलेट है इसे मैंने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। ये वो टैबलेट है, ये इसके साथ पेन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया ये टैबलेट है। और वैकॉम जो है वो एक लीडिंग ब्रांड है इस कैटेगरी में। तो आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है लिखने के लिए भी कर सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड्राइंग के लिए भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये इसके साथ पेन मिला हुआ है, और मैं आपको अभी फिजिकली वो प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा। तो ये वो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था, लेकिन मैंने जब ये मंगवाया था तो थोड़ा सा यहाँ पर सस्ता था। फिलहाल ये 3456 का है, मेरे को 2892 समथिंग का ये पड़ा था उस टाइम। तो अभी प्राइस इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसका रिव्यू ले लेते हैं। मैं आपको प्रोडक्ट की ओर ले चलता हूं। तो चलिए प्रोडक्ट की ओर। तो दोस्तों, ये वो प्रोडक्ट है जो कि मैंने मंगवाया है, और मंगवाया था ये। और अभी मुझे काफ़ी समय हो चुका है इसको इस्तेमाल करते हुए। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसी ही पैकिंग में ही आया था, और मैंने अभी तक इसकी जो जैसे ही आया था उसी तरीके से ही मैं इसे यूज़ करने के बाद वैसे ही मैं इसे रख देता हूँ। तो ये वो प्रोडक्ट था, इसके साथ ये वो टैबलेट है। ये वो टैबलेट है, और इसके साथ जो है मुझे ये एक इसकी जो वायर है जिसको मैं इसको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करूँगा वो मुझे मिली हुई है। और साथ ही मुझे ये पेन मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये पेन है। और इसके अलावा मुझे यहाँ पर इस पेन की यहाँ पर एक्स्ट्रा थोड़ी सी निब्स भी मुझे मिल गई हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर 3 ये यहाँ पर जैसे कि ये पेन है तो इसकी जो ये कई बार जो ये निब होती है ये कई बार अगर बाई चांस, वैसे तो ये टूटती नहीं है, मैं करीब कोई 5-6 महीने से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन कई बार अगर बाई चांस अगर ऐसी इस तरह से गिरा या कुछ भी हुआ और अगर ये टूटा तो उस केस में आप यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर पिन्स दी हुई हैं, आप इनको यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। और ये एक दिया हुआ है, इसकी मदद से आप इसको निकाल के यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो पिन्स दी हुई हैं इनसे 3 एक्स्ट्रा पिन्स दी हुई हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आप 1-2 साल तक, ये 2-2.5 साल तक आप इसको इस्तेमाल करने के बाद, या 3 साल तक इस्तेमाल करने के बाद अगर आपकी ये निब जो है आपको लगता है कि थोड़ी सी घिस गई है तो उसके बाद भी आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हो। लेकिन ये 2-2.5 साल तक या 3 साल तक तो कहीं नहीं जाने वाली है निब, तो उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये चीज़ें मुझे इस बॉक्स में मिली हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको कैसे हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा टैबलेट,
और ये है हमारा इधर लैपटॉप। यहाँ पर मैं एक स्लॉट खाली कर देता हूँ और इस स्लॉट पर मैं एक तरफ जो हमें ये डाटा केबल मिली हुई है, इस डाटा केबल को मैं एक तरफ लैपटॉप से लगा दूंगा और इसका जो दूसरा एंड है, इसे मैं टैबलेट के साथ यहाँ पर इस तरफ लगा दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लाइट इसमें अब आपको दिख रही है, यहाँ पर लाइट ये ऑन हो चुका है। और लेकिन उसके बाद सबसे फर्स्ट टाइम जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर जो इसका बॉक्स है उसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ है, एक वेबसाइट लिखी हुई है इन्होंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये वेबसाइट है wacom.com/start/1। जो इसके ड्राइवर हैं वो यहाँ से आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा। तो हम उसे डाउनलोड कर लेते हैं एक बार। तो चलिए उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है अपना जो ये हमारा टैबलेट है उसको अपने लैपटॉप के साथ। और कनेक्ट करने के बाद हमें अब यहाँ पर सर्च बॉक्स में यहाँ पर जाना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है यहाँ पर www.wacom.com/start/1, जो कि इस बॉक्स जो यहाँ पे पैकिंग वाला जो बॉक्स है उसके अंदर अंदर की साइड भी लिखा हुआ था। और यहाँ पर अब हम क्लिक कर देंगे, इस पे एंटर कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पे स्टेप 1 यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि आप प्लग कीजिए इसको इसके साथ, और उसके बाद स्टेप 2 है डाउनलोड कीजिए। तो यहाँ पे हम विंडोज़ के लिए इसे डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्लिक करेंगे और इसके लिए विंडो के लिए हम डाउनलोड कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन आप इस तरह से यहाँ पर विंडोज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो डाउनलोड हो जाएगी फाइल और डाउनलोड होने के बाद आप उसको इंस्टॉल कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप। वैकॉम टैबलेट यहाँ पर इसकी डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है। ये थोड़े से टाइम में डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल कर लेने के बाद यहाँ पर अब ये रेडी टू यूज़ है। उसके बाद आपको वैसे कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत सेटिंग करना चाहते हैं यहाँ पर तो सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि उसके बाद आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में यहाँ पर जा सकते हैं और यहाँ पे अगर आप वैकॉम लिखते हैं तो यहाँ पर आप वैकॉम को ओपन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। यहाँ पर आप छोटी सी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 बटन्स लगे हुए हैं इस पेन के साथ, तो आप इन पेन्स के इस पेन के जो बटन्स हैं इनको आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। आप इनसे जो काम लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट वाला ये बटन है, मैंने इसका इरेज करने के लिए इसका यूज़ मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप जो भी यूज़ करना चाहें, यहाँ पर जैसे मैंने इरेज के लिए इसका यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे प्रेशर होल्ड के लिए, मोड टॉगल के लिए, कीबोर्ड एज कीबोर्ड की स्ट्रोक, किसी भी की स्ट्रोक के में इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर अंडू या रीडू करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, कोई भी एप्लीकेशन ओपन करने के लिए, विंडो सर्च के लिए, एक्शन सेंटर के लिए, फाइल एक्सप्लोरर, किसी भी चीज़ के लिए आप इसका बटन का यूज़ कर सकते हैं। इनमें से आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने इरेज के लिए इसका यूज़ किया हुआ है, क्योंकि लिखते टाइम हमें कई बार इरेज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस बटन को क्लिक करूँगा और वो चीज़ इरेज़ हो जाएगी वहाँ से जहाँ से मैं चाहता हूँ। और उसी तरीके से राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आई एम सॉरी, यहाँ पर जो सेकंड बटन है, इस बटन का मैंने यूज़ करना है राइट क्लिक के लिए। मीन्स इसको मैं जब भी दबाऊँ तो राइट क्लिक के जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो ओपन हो जाएँ, तो यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर ओपन हो जाएँगी। तो इनमें से मैंने राइट क्लिक का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, मिडल क्लिक, डबल क्लिक, या फिर कीबोर्ड में किसी भी अंडू, रीडू, या जो भी चीज़, जिस भी चीज़ का आप यूज़ करना चाहें यहाँ पर वो एज़ इस बटन का आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद आप इसे बंद कर दीजिए और उसके बाद ये रेडी टू यूज़ है। आप इसे किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। आप पूरी की पूरी स्क्रीन पर भी लिख सकते हैं। क्या बाहर जैसे अभी यहाँ पर है, बाहर भी स्क्रीन पर लिख सकते हैं। और अगर आप MS वर्ड की फाइल है उसके अंदर लिखना चाहते हैं
तो उसके अंदर भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरह से ही बताऊँगा कि अगर आप सबसे बाहर वाली स्क्रीन है, तो उसमें कैसे लिख सकते हैं, या फिर आपकी अपनी बनाई हुई कोई स्क्रीन है, कोई भी चीज़, उसके ऊपर कैसे लिख सकते हैं। और एमएस वर्ड ने भी जो आपको एक लिखने का एक ऑप्शन दिया होता है, उसका यूज़ करके आप कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड पे लिख लेते हैं कि कैसे इसका यूज़ होता है। उसके बाद बाहर की स्क्रीन पर, किसी भी स्क्रीन पर इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, वो हम करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेन्स ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि आपके यहाँ पर पेन्स ना लिखा हो। अगर यहाँ पर पेन्स नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? तो उस केस में आप यहाँ पर फाइल्स में जाइए। मैं आपको एक बार ये पेन्स हटा करके दिखा देता हूँ, और वहीं से ही फिर लगाना भी होता है। यहाँ पे फाइल्स में जाइए एमएस वर्ड में, और उसके बाद यहाँ पर आप ऑप्शंस में जाइए, और ऑप्शंस में यहाँ पर आप यहाँ पर जाइए कस्टम रिबन में, और कस्टम रिबन में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर बाहर मैंने लगा रखी हैं। यहाँ पर इनमें से एक पेन भी है। मैं इसे अगर रिमूव करना चाहूँ यहाँ से, तो ये रिमूव हो गया। अब मुझे वहाँ पर जो है पेन नहीं दिखेगा। आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, यहाँ पे ओके कर देते हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से वो पेन वाला जो ऑप्शन आ रहा था यहाँ पे, वो रिमूव हो गया। तो अगर आप एमएस वर्ड में इसका यूज़ करना चाहते हैं, मैं आपको सिर्फ एमएस वर्ड में ही नहीं, पूरी स्क्रीन के ऊपर भी दिखाऊंगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, आप कहीं पर भी लिख सकते हैं इस पे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आप एमएस वर्ड में कैसे लिख सकते हैं। तो फाइल यहाँ पर किया, ऑप्शंस यहाँ पर किया, और माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उनमें आप इसी तरीके से आप जा सकते हैं रिबन्स में, और वहाँ पर आप यहाँ पर कस्टम रिबन में जा करके यहाँ से अब हमें यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें करना है टूल टैब्स पर। और टूल टैब्स पर आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेन्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप इसे कर दीजिए यहाँ पर ऐड, और आप यहाँ पे देख सकते हैं पेन यहाँ पर आ गया है, और उसके बाद ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि पेन यहाँ पर आपको मिल चुका है। और यहाँ पे जब हम पेन पे क्लिक करते हैं, तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लिखने के लिए आप यहाँ से कर्सर की हेल्प से भी लिख सकते हैं। वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्सर की हेल्प से लिख सकते हैं, लेकिन हमें कर्सर की हेल्प से यहाँ पर नहीं, हमारी इतनी जो जो यहाँ पर हमारी राइटिंग बनती है, वो अच्छी नहीं बनती। अगर मैं यहाँ पर ए बी सी डी लिखना चाहूँ, तो यहाँ पर मैं बड़ी मुश्किल से लिख पा रहा हूँ ए बी सी डी। ये मैं फ़िलहाल लिख रहा हूँ सिर्फ अपने जो माउस है, जो माउस पैड है, उससे मैं यहाँ पर लैपटॉप पर लिख रहा हूँ। लेकिन अब हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ वैकॉम, जो ये हमें राइटिंग पैड मिला है, इसकी हेल्प से। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये मेरा पैड है, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया है इसके साथ यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा है, और यहाँ पर अब मैं लिख रहा हूँ इसके साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लिख रहा है यहाँ पर। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप अच्छा लिख सकते हैं। थोड़ी सी राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाना चाहें, कुछ भी यहाँ पर आप बना सकते हैं इस तरह से। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, तो इस तरीके से ये मैंने छोटा सा कुछ बना दिया है। आप यहाँ पर कलर चेंज करना चाहें, आप कलर चेंज करके कुछ भी कर दीजिए। यहाँ पर ग्रीन कलर ले लीजिए। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे कोई मोटा कलर लेना चाहते हैं इस तरीके से तो आप ऐसे कर लीजिए, इसमें कलर करना चाहते हैं कलर कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर तो इस तरीके से आप जो है छोटे से छोटा मोटे से मोटा यहाँ पर आप थिकनेस चेंज कर सकते हैं इसकी। ये तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हो गया, ये चीज़ें तो आप यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की हेल्प से आप कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि मुझे कहीं पर भी लिखना है, स्क्रीन पर कहीं पर भी लिखना है, अगर मुझे कहीं पर भी स्क्रीन पर लिखना है तो उस केस में मैं कैसे लिखूंगा, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब ये तो एमएस वर्ड में मैंने लिख दिया, लेकिन अगर मुझे कहीं और लिखना है तो हम एक और इसमें सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से हम जो है स्क्रीन पर कहीं पर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ऐसी स्क्रीन पर लिखना चाहता हूँ जहाँ पर कि एमएस वर्ड नहीं है, मैं सबसे बाहर वाली स्क्रीन पर कहीं लिखना चाहता हूँ, या फिर मैंने एक बोर्ड है बनाया है यहाँ पर आर्टिफिशियल, या फिर मैंने एक वाइट यहाँ पर एक बैकग्राउंड बनाया हुआ है, उस पर मैं लिखना चाहता हूँ, किसी के ऊपर भी लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए आप एक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इपिक पेन का। आप इपिक पेन आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से एपिक पेन की वेबसाइट पर आप चले जाएंगे और वहाँ से आप यहाँ पर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आप प्रो अगर लेना चाहें तो उसमें आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो आप इसे बाय भी कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो यहाँ पर चलता है बहुत बढ़िया। और इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ओपन हो गया है इपिक पेन यहाँ से। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्सर है, यहाँ पर पेंसिल है, यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं काफ़ी सारे। तो हम यहाँ से पेंसिल ले लेते हैं जिसकी हम नोक पतली रखेंगे। तो यहाँ से ये पेंसिल मैंने ले ली है, ठीक है। और अब हम यहाँ पर मैं फिर से लिखूंगा, और यहाँ पर अब मैं कहीं पर भी स्क्रीन पर, अब मुझे एमएस वर्ड की ज़रूरत नहीं है, अब मैं स्क्रीन पर कहीं पर भी लिखना चाहता हूँ वो मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप कहीं पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि कई बार यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि हम कहीं ऑनलाइन कुछ समझा रहे हों, तो हमें समझाने के लिए वहाँ पर लिखने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ, ट्रेडिंग का चार्ट है, ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। अगर इस चार्ट पर मैं कुछ समझाना चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको समझाना चाहता हूँ, या ऑनलाइन मैं कुछ यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर समझा सकता हूँ कि ये यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ को जा रही है, यहाँ से एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है, और इस तरह से यहाँ पर जो नेक्स्ट टारगेट है हमारा इतना रह सकता है, 217.9 का हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ भी एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर डाउन साइड के लिए यहाँ पर ये नीचे को जा सकता है, और 214.9 तक ये नीचे यहाँ पर जा सकता है, ये हमारे टारगेट रह सकते हैं। यहाँ पर इसे एक रेसिस्टेंस, एक सपोर्ट मिल रहा है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, पूरी की पूरी स्क्रीन पर, पूरी स्क्रीन आपके लिए है। पूरी स्क्रीन पर आप कहीं पर भी जहाँ पर भी कुछ भी लिखना चाहते हैं आप पूरी स्क्रीन पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको एमएस वर्ड की तरह कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी रिस्ट्रिक्शन थी वो एमएस वर्ड में वो वहाँ पर हैं, लेकिन अब अगर आप एमएस वर्ड भी ओपन करेंगे तो एमएस वर्ड के लिए वो पेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी। आप यहाँ पर एम एस वर्ड अगर ओपन करते हैं, यहाँ पर आप, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पर आप इसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर वापस ये हम पेन लेते हैं
और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना चाहूँ वो मैं लिख सकता हूँ, इस पेज के बाहर भी। अब सिर्फ जब MS वर्ड का हम पेन यूज़ करते हैं तो सिर्फ मैं इस पेज के अंदर लिख सकता हूँ और कहीं भी नहीं लिख सकता। लेकिन अगर मैं एपिक पेन का यूज़ करता हूँ तो मैं, आप देख सकते हैं, कहीं पर भी कुछ भी लिख सकता हूँ। और इसी तरीके से मैं ड्राइंग भी बना सकता हूँ और इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 बटन्स हैं, अगर आप यहाँ से मिटाना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इस एरिया को मिटाना चाहता हूँ, मैं इस बटन का पेन, मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपनी सेटिंग्स में पहले बटन का इस्तेमाल किया हुआ है जो कि मिटाने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब मिटा रहा है, ये इसे अब मिटा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरी स्क्रीन को के लिए सफिशिएंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे एंड तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी की पूरी स्क्रीन ये कवर कर लेता है। यहाँ से लेकर के जो है नीचे तक ये पूरी की पूरी स्क्रीन को कवर कर लेता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ये छोटा है या कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ही है पूरी स्क्रीन पर ये कवर होगा। और साथ ही आप इसे एज अ माउस भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जब तक आप लिख रहे हैं तब तक आप इसे एज अ माउस भी यूज़ कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप जो लिस्ट होती है उसे निकाल सकते हैं। राइट क्लिक का यूज़ कर सकते हैं और एज अ माउस आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इसे कर्सर पे लेके जाता हूँ यहाँ पर वापस, तो अब मैं इसको एज अ माउस यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एज अ माउस मैं इसे यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था वैकॉम का जो राइटिंग पैड है वो, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ रहा है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है और इसे आप बेझिझक परचेज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।